पर खड़े होने का, इकट्ठे होने का मकसद है कि जो स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग के द्वारा NHM के माध्यम से बहुत सारे हेल्थ डे मनाए जाते हैं, स्वास्थ्य दिवस जिसको बोलते हैं, वो मनाए जाते हैं। तो आज 7 अप्रैल को पूरे विश्व में वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, पूरे विश्व में। ठीक है, इसको बोलते हैं वैश्विक स्वास्थ्य दिवस। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है कि पूरा विश्व जो है वो स्वास्थ्य के प्रति सतर्क है, परेशान है, चिंता में है कि हर बंदे की स्वास्थ्य जांच हो और हर बंदा जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा रहे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसलिए ये दिवस जो है मनाया जाता है स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत। और इस दिवस के मनाने का एक ही थीम है कि टुगेदर वी स्टैंड, इकट्ठे हम खड़े रहें। ठीक है ना, टुगेदर वी स्टैंड अलॉन्ग विद साइंस, है ना। तो साइंस का और जो एक हमारा एक जागरूकता है, साइंस के साथ मिलके, है ना, वैज्ञानिक तौर पर हम अपनी सेहत को कैसे संरक्षण दें और कैसे हम लोग जो है वो अपनी सेहत को पुख्ता बनाए रखें। शास्त्रों में भी लिखा है कि पहला सुख निरोगी काया। जब तक सुख कैसे भोगेगा आदमी? जब हमारी काया ठीक होगी। काया मतलब शरीर ठीक होगा, तभी सुख भोग पाएगा ना। कोई भी अच्छा सुख जो है वो, या सामाजिक तौर पर भी अगर हम लोग कुछ करना चाहें, समाज सेवा करना चाहें, जन कल्याणकारी चीज़ों में भाग लेना चाहें, मान लो धर्म करना चाहें, अर्थ कमाना चाहें, कर्म करना चाहें, उसके लिए क्या चीज़ जरूरी है? स्वास्थ्य का होना जरूरी है ना, सेहत का होना जरूरी है। अदरवाइज कोई भी चीज़ हम नहीं कर पाएंगे, ना धर्म ना कर्म। तो इसलिए शास्त्रों में भी लिखा है कि पहला सुख निरोगी काया। 16 प्रकार के सुखों की व्याख्या है शास्त्रों में। तो 16 प्रकार के सुखों में सबसे पहले ऋषि मुनियों ने क्या लिखा कि पहला सुख निरोगी काया। जब तक काया निरोग नहीं होगी तब तक कोई भी चीज़ जो है वो फलीभूत नहीं होगी। ठीक है जी। तो ये वर्ल्ड हेल्थ डे मनाने का मकसद यही है। वर्ल्ड हेल्थ डे जो है पूरे विश्व में, पूरे जितनी भी हमारी कंट्रीज़ हैं उसमें मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे का जो बहुत बड़ा रोल रहा है, WHO के अंडर जो है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनी है, उसके अंतर्गत समस्त जितनी भी हमारी बीमारियां होती हैं उसके ऊपर लेखा जोखा बनाया जाता है और उसके ऊपर जो है फिर अमल किया जाता है कि किस तरह से कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल कोरोना आया, कोविड की बीमारी आई, हमारे भारतवर्ष ने सबसे बड़ा योगदान दिया, है ना। हमारे भारतवर्ष के जो उस टाइम के कैबिनेट मिनिस्टर थे वो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह थे। ठीक है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हमारे डॉक्टर वहाँ पे मौजूद थे, तो उन्होंने हमारे भारतवर्ष की अगुवाई की, पूरे भारतवर्ष की, तो हमारा नाम हुआ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। उन्होंने प्रोटोकॉल सेट किए, उनकी चेयरमैनशिप में जो है पूरे विश्व ने जो है वो उस कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो किया, है ना। तो वो किसके अंतर्गत था? इसी के अंतर्गत था कि वर्ल्ड हेल्थ जो है इम्प्रूव हो, और उसके चलते जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काम करता है सामूहिक रूप में सभी देशों के सहयोग से। ठीक है जी। तो मेरा भी आपसे यही गुजारिश है, जागरूकता देने का यही मकसद है कि आप सभी भी छोटी से छोटी बीमारी और बड़ी से बड़ी बीमारी के प्रति सजग रहें, जागरूक बने और एक्सपर्ट की ओपिनियन लें। नीम हकीम खतरे जान वाला काम ना करें। बाकी आपको पता ही है कि 100 मुँह 100 बातें, लोगों को ज्ञान नहीं होता है और वो कुछ भी बोल देते हैं। तो उस अज्ञानता में, भ्रम में ना फैलें, भ्रांतियों में ना पड़ें। ठीक है जी। तो हमेशा जब भी आपको कुछ लगता है, जो हमने पढ़ाइयाँ की हैं, हमने इसलिए थोड़ी की हैं कि कोई भी लोग जो है वो कुछ भी बोल देगा और आप उस चीज़ को सोचेंगे कि अच्छा जी ये चीज़ थी, डॉक्टर की गलती होगी। ऐसा नहीं होता है। कोई भी डॉक्टर, कोई भी पेशेवर आदमी किसी भी तरह से किसी का नुकसान नहीं करना चाहता है। ठीक है जी। तो ये वर्ल्ड हेल्थ डे इसीलिए मनाया जाता है कि हम सब जागरूक बने और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण है। यही मैं कहना चाहूँगा अंत में। धन्यवाद।